छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों द्वारा सीमेंट के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद महंगाई को लेकर चारों तरफ विरोध देखा जा रहा है। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाते हुए राजनांदगांव में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल, खुज्जी की पूर्व विधायक छन्नी साहू, महापौर हेमा देशमुख सहित शहर जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महावीर चौक में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने पूछा कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली उत्पादक है, फिर यहां बिजली के दाम क्यों बढ़ाए गए? छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, फिर क्यों दाम बढ़ाए गए? कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के संरक्षण में बेतहाशा महंगाई बढ़ाने की बात कही। इस प्रदर्शन में पहुंची डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल ने साय सरकार पर महंगाई बढ़ाने का काम करने और रेत खनन का काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते आम जनता बहुत सारी समस्याओं से जूझने वाली है। सीमेंट की बढ़ती वृद्धि को देखते आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 9 महीने की सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में सिर्फ महंगाई को बढ़ाने का काम और रेत खनन का काम निरंतर बढ़ते जा रहा है और उसका विरोध आज हम लोग पूरे कांग्रेस कमेटी पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं तो एक आम जनता कोई भी कार्य करना चाहे तो वो कर ना सके, उसके लिए निरंतर वो महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक आम जनता आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं से जूझने वाली है, क्योंकि ये रोजगार के अवसर तो नहीं दे रही है, रोजगार की वृद्धि तो नहीं कर रही है, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ा रही है। महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ को लूटकर बाहर भेजने की तैयारी है। रेत व सीमेंट के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार आम लोगों के घर का सपना चूर चूर कर रही है, इसीलिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सीमेंट के दामों बेतहाशा वृद्धि, खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ आज रो रहा है। क्यों रो रहा है? विष्णुदेव के 8 महीने की सरकार जो आई है, महंगाई की वृद्धि करते जा रही, जनता को लूटने का काम कर रही है। हमारे खनिज संपदा भरे होने के कारण बाद भी यहाँ के लोगों को लूट कर पैसा बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। विष्णुदेव सरकार से हम विरोध प्रदर्शन करते हैं कि जो बढ़े हुए दाम है, सीमेंट के दाम 260 से 310 के बक्के है, इनको वापस लेना होगा। जहां प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं हम, जहां पे घर दिखाने के सपने आप दिखा रहे हैं, वहीं पे रेत और सीमेंट की कीमत बढ़ाकर सपने को चूर चूर करने का काम भाजपा पार्टी करे। ये भाजपा पार्टी की फितरत है, जब भी सरकार में आती है बेतहाशा दामों में वृद्धि करे। साल की जो मोदी सरकार है, पहले के दाम देख लीजिए, आज के देखिए लगातार वृद्धि कर रहे हैं। विष्णुदेव सरकार ने सीमेंट के दाम में वृद्धि किया, इन सब का हम विरोध कर रहे हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में सीमेंट, स्टील, रेत के दाम नियंत्रित थे। अब भाजपा सरकार में सीमेंट कंपनियां निरंकुश हो चुकी है। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि भाजपा सरकार आने के बाद 6 बार सीमेंट के दाम बढ़े हैं। उन्होंने सीमेंट के दाम में बढ़े 50 रुपए को विष्णु भोग बताकर मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। आपने देखा कि 50 रुपए सीमेंट के दाम अभी फिर से बढ़ गए। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद 4 बार सीमेंट के दाम बढ़े और अभी 260 रुपए से 310 रुपए हो गए। तो ये 50 रुपए का जो दाम बढ़ा है, ये विष्णुदेव जी जो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री है, ये 50 रुपए का विष्णु जी भोग लगा रहे हैं जनता से छीन के। ये किसके खाते में जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों आखिर इसका दाम इतना बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं रेती जो है, रेती आज रेत मकान बनाना है तो इतनी महंगी हो चुकी है कि 20,000 30,000 रुपये ट्रक, 25,000 कभी 30,000 रुपये ट्रक की रेत आ रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से आ रही है। लोहे के दाम बढ़ चुके हैं, आम आदमियों के आम वस्तु जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं उनके दाम बढ़ चुके हैं। इस तरह जो है इतनी महंगाई बढ़ रही है और ये सरकार भाजपा की छत्तीसगढ़ में केंद्र में बैठी सरकार के तानाशाहों के पास में इसका रिमोट कंट्रोल है, जिससे ये संचालित हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री, हम पूछना चाहते हैं कि सरप्लस जहाँ बिजली सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, बिजली के दाम को आपने क्यों बढ़ाया? जहाँ देश में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है, आपने सीमेंट के दाम को क्यों बढ़ाया? क्या यह नरेंद्र मोदी का टैक्स है या अमित शाह का टैक्स है? भाजपा के नेताओं को इस बात को बताना पड़ेगा
भाजपा के सांसद जब बृजमोहन अग्रवाल तक इस विषय पे सवाल करते हैं विष्णुदेव साय की सरकार से कि आखिर आपने सीमेंट के दाम क्यों बढ़ाए, और आम जनता जहां निजी कार्य के लिए सीमेंट ले रही है, जहां रेत ले रही है, सरिया ले रही है, सारे चीजों के दाम इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और भाजपा की सरकार से मांग करते हैं सीमेंट के दाम यथावत कम किए जाएं, बिजली के दाम कम किए जाएं। देश और प्रदेश के विकास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में सीमेंट एक अहम घटक है। सीमेंट के दाम में वृद्धि से न केवल निजी बल्कि सरकारी प्रोजेक्ट में भी लागत बढ़ जाएगी, जिससे कार्य प्रभावित होंगे। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। कांग्रेस ने बिजली सीमेंट के दाम कम करने की मांग की है।